नमस्कार दोस्तों, आपने हमारे पिछले वीडियो में देखे होंगे 10 अनुवाद। आज हम फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के बीच 10 अनुवाद, यानी 11 से 20 तक। ठीक है दोस्तों, 11 से 20 तक अनुवाद लेकर आए हैं, आपको इजीली समझाते हुए ले चलेंगे। देखते हैं एक एक अनुवाद को, है ना, किस तरह से बनता है। दोस्तों देख सकते हैं, गंगा पवित्र नदी है। कार्य गंगा पवित्र नदी है, इसको हम संस्कृत में किस तरह से लिखेंगे तो कह सकते हैं गंगा का गंगा ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गंगा। गंगा पवित्र का हो जाएगा पवित्रम। पवित्रम। नदी का नदी ही होता है, नदी ही है का अस्थि होता है। दोस्तों क्या होता है दोस्तों? अस्थि। हो गया दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह बाघ से डरता है। बाघ से डर के भागेगा या वही रहेगा? भागेगा, यानी जुदाई का बोध होगा। क्या होगा दोस्तों? जुदाई का बोध होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाघ को, यानी वाह को लिखेंगे सह। क्या लिखेंगे दोस्तों? सह। उसके बाद लिखेंगे बाघ का व्याघ्र लिखेंगे, और यहाँ पे से डरता है, जुदाई का बोध हो रहा है, यानी अपादान, यानी कह सकते हैं पंचमी का एक वचन लगाएंगे व्याघ्र, है ना। बाघ को होता है व्याघ्र। व्याघ्र। ठीक है दोस्तों। उसके बाद लिखेंगे व्याघ्रात। 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 डरना का विवेती होता है, विवेती, विवेता, विवेती, है ना, तो विवेती हो जाएगा। विवेती क्या हो जाएगा दोस्तों? विवेती। व्याघ्रात विभेति, वह बाघ से डरता है। बाघ से क्या करता है? डरता है। उसके बाद है कि पर्वतों में सबसे ऊंचा हिमालय है, तो पर्वतों में, यानी ये चल जाएगा अधिकरण में। किसमें जाएगा दोस्तों? अधिकरण में जाएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये जो है बहुवचन में जा रहा है, तो कह सकते सप्तमी का एक वचन होता है पर्वते, और बहुवचन हो जाएगा पर्वतेषु। क्या हो जाएगा दोस्तों? पर्वतेषु। पर्वतेषु। बहुवचन क्या हो जाएगा दोस्तों? पर्वतेषु। उसके बाद है सबसे, है ना, सबसे। सर्वे। सर्वे। ऊंचा का ऊंचा ही लिखेंगे। उच्चतमः। उच्चतमः। हिमालयः। हिमालयः अस्ति। क्या लिखेंगे दोस्तों? कारक पर्वतेषु सर्वे उच्चतमः हिमालयः अस्ति, यानी पर्वतों में सबसे ऊंचा जो है हिमालय है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पटना का संग्रहालय दर्शनीय है ना। यहाँ कहीं ना कहीं संग्रहालय पटना से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? पटना से संबंध है ना। तो ये संबंध कारक में आ जाएगा, संबंध कारक में आ जाएगा, और ये षष्ठी का एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। पटना का यदि हम इसका प्राचीन नाम लेते हैं तो पाटलिपुत्र हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? पाटलिपुत्र। तो लिखेंगे पाटलिपुत्र। उसके बाद कह सकते षष्ठी का बालकस्य होता है ना, तो इसी तरह से अस्य लगा देंगे इसमें भी, काय की है तो अ की मात्रा है, इसीलिए पाटलिपुत्रस्य। ठीक है। संग्रहालय, यहाँ लिखेंगे संग्रहालय। संग्रहालय दर्शनीय। दर्शनीय अस्ति। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं कार्य पटना का गोलघर प्रसिद्ध है। पटना का गोलघर क्या है? प्रसिद्ध है। लिखेंगे सेम वही लिखेंगे, पटना का पाटलिपुत्र ही लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। लिखेंगे पाटलिपुत्रस्य। पाटलिपुत्रस्य गोलगिरियम। घर का गोलघर क्या होता है दोस्तों? गोलगिरियम होता है। गोलघर का गोलगिरियम। गोलगिरियम। प्रसिद्धम या प्रसिद्ध। प्रसिद्ध अस्ति। अस्ति। निकाला कि पाटलिपुत्र से गोलगिरियम प्रसिद्ध अस्ति। पाटलिपुत्र का यानी पटना का गोलघर प्रसिद्ध है। उसके बाद आते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा है आपका 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मोहन एक पैर से लंगड़ा है। मोहन एक पैर से क्या है? लंगड़ा है। ठीक है दोस्तों। मोहन का मोहनी होगा। पैर का क्या हो जाएगा दोस्तों? पैर का कह सकते हैं पादपम, है ना, हो जाएगा पादम हो जाएगा।
क्या हो जाएगा दोस्तों, पादम हो जाएगा, पैर का पादम हो जाएगा और लंगड़ा का खंजा हो जाएगा। लंगड़ा का क्या हो जाएगा दोस्तों, खंजा। तो चलिए देखते हैं, कहा है कि पैर से द्वारा है ना, यानी शरीर में कह सकते हैं शरीर जो है एक दूसरे से अटैच है, यानी द्वारा हो रहा है, तो पैर से यानी करण कारक में चल जाएगा। किसमें जाएगा, करण कारक में। तो मोहन एक पैर से, है ना, तो मोहन लिखेंगे, मोहन एक एन लग जाता है दोस्तों तृतीया में, यानी पादेन खंज अस्ति। एक पर से क्या है दोस्तों, लंगड़ा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है आपका 17 में क्वेश्चन कह रहा है कि राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो राम प्रतिदिनम विद्यालय गच्छति। जाना क्या था दोस्तों, गच्छति। ठीक है दोस्तों, गच्छ, यानी कहा है कि राम प्रतिदिनम विद्यालय गच्छति। ठीक है दोस्तों, यानी राम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। उसके बाद है जंगल का राजा करेक्ट, जंगल का राजा सिंह होता है। होना क्या होता है दोस्तों, भूभाग होना। ठीक है दोस्तों, तो जंगलों का यानी जंगल का यानी वन, निकाल सकते हैं वनस्य, जंगल यानी वन, यानी वनस्य। राजा का राज्ञा भी लिख सकते हैं, राजा भी लिख सकते हैं, राज्ञा वनस्य राज्ञा सिंह भवती। ठीक है दोस्तों, तो कहा है कि वनस्य राज्ञा सिंह भवती, यानी सिंह होते हैं। उसके बाद है बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है। दोस्तों क्या कह रहा है, बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है। यहाँ पे देखिए बच्चों अनेक प्रकार, यानी कह सकते हैं बहुत सारा बच्चे हैं। यहाँ पे क्या है, बहुत सारा बच्चे हैं। यहाँ कह रहा है कि बच्चों को मिठाई अच्छे लगते हैं, तो एक बच्चे को मिठाई अच्छा नहीं लगता, बहुत सभी यानी अनेक प्रकार, अधिक से अधिक बच्चे को क्या होता है, मिठाई अच्छे लगते हैं। अधिक से अधिक बच्चे को क्या होता है, मिठाई अच्छे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं बहुवचन चल जाएगा यहाँ, तो इसीलिए इसको लिखेंगे बालके बहुवचन क्या हो जाएगा, बालके मिष्ठानम रोचते अच्छे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है यह गंगा किनारे अवस्थित है। यह गंगा किनारे अवस्थित है, यह क्या होता है, इदम। यह आयाम भी दे सकते हैं, आयाम गंगा किनारे के तट लिख सकते हैं, तटः। कार्य की आयाम गंगा तटः अवस्थितः अस्ति। यह गंगा के तट में है ना, तटे लिख सकते हैं दोस्तों, तटे। आयाम गंगा तटे अवस्थितः अस्ति, यह गंगा किनारे अवस्थित है। आई होप कि यह अनुवाद आप लोगों को पसंद आया हो, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।